हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम गांधी युग पढ़ेंगे। हमारे लास्ट लेक्चर में क्या हो गया था, हम बहुत टाइम से गांधी युग पढ़ रहे हैं क्योंकि हम गांधी युग बहुत बड़ा है। इसी में क्या सारी क्रांतिकारी घटना हुई है और देश आज़ाद भी इसी क्रांतिकारी घटना आगे चल के हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। सबसे पहले हमने एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्या चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहें। तो गांधी युग में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमने गांधी जी के परिचय के बारे में देखा था कि गांधी जी के परिचय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमने क्या देखा था, गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन हुए थे वो हमको देखना था, जिसमें कौन कौन से आंदोलन, चंपारण का नील आंदोलन, देन उसके बाद हमको अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, ये हमने तीनों देख लिए। इसके बाद ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। हम अगर हिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी हमको हिस्ट्री याद रहेगी और ज़्यादा समय तक याद रहेगी और इसको हम अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो क्या हमको सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने प्राचीन भारत से लेके मध्यकालीन भारत से लेके आधुनिक भारत, और हम ये आधुनिक भारत का लास्ट पैराग्राफ या युग पढ़ रहे हैं, तो गांधी युग पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें देखी है तो हमने सीक्वेंस हमारा कहीं पर नहीं छोड़ा है। हमने प्राचीन काल में जो सीक्वेंस देखा था उसको हमने कंटिन्यू रखा है। प्राचीन काल में जैसे जैसे हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र, ये सारी चीज़ें देखी। मध्य पाषाण काल में भी ऐसे ही हमने जो हमारा सीक्वेंस है हमने ऐसे ही देखा है। तो हम क्या, जब हमारा ये गांधी युग भी हो जाएगा तो एक बार और हम प्राचीन एंसेंट हिस्ट्री का एक बार रिवीजन कर लेंगे और मिडाइवल हिस्ट्री का भी एक बार रिवीजन कर लेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का भी। तो ये क्या हम रिवीजन करते चलेंगे तो क्या हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा और हम इसको क्या प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख पाएंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख पाएंगे। तो हम इसमें फैक्चुअल डाटा है वो भी लेकर साथ में चल देंगे और मेंस की जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे 2 मार्क्स से एमपीपीएससी में अगर हम देखें, बाकी तो हिस्ट्री सभी एग्ज़ाम में आती है। एमपी के जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी के एग्ज़ाम में भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पीएससी सभी एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऐसी ही रहती है। तो क्या हम बाकी हम क्या एमपी का स्पेसिफिक मतलब क्या बोलते हैं, एमपी का थोड़ा अलग से पढ़कर चलते हैं। बाकी क्या सभी का हमको सेम ही पढ़ना है हिस्ट्री। तो हम जैसे क्या पीएससी का मेंस देख रहे हैं, जैसे यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन का जो नंबरिंग रहती है वो अलग रहती है और एमपीपीएससी में अलग है। जैसे एमपीपीएससी में अभी परिवर्तन किया था उसमें 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 11 मार्क्स, तो ये 3 है। तो हम इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें देख रहे हैं। हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें देख रहे हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम इसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हमको क्या जो सीक्वेंस है वो हमारा कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या देखा था, खेड़ा आंदोलन तक देख लिया था और आपको चीज़ें भी तभी समझ में आएगी जब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और रोलेट एक्ट भी हमने देख लिया था, 1919 में हमने पढ़ा था। रोलेट एक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा बहिष्कार किया गया था। और इसके बाद हमने देखा था जलियांवाला हत्याकांड। तो जलियांवाला हत्याकांड में कौन सी हंटर कमेटी बनी थी, किसके ओर से, ब्रिटेन की ओर से। उसके बाद हमने देखी थी कि कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी बनी थी। तो ये दोनों ही हमारे 2 मार्क्स में बनने लायक क्वेश्चन है और प्री में तो इससे क्वेश्चन आएंगे ही। तो हम दोनों चीज़ें देख कर चलेंगे। इसके बाद क्या हमने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो खिलाफत आंदोलन हमने देख लिया था कि इसका कारण क्या था मुख्य रूप से। तो हमने ये चीज़ें देख ली थी। कब हुआ था, तो 1919 से 1922 ईस्वी तक खिलाफत आंदोलन चला था और ये मुख्य रूप से एक धार्मिक आंदोलन था ना, जो कि मुख्य रूप से मुसलमानों से संबंधित आंदोलन था। इसमें हमने क्या देखा था,
23 नवंबर 1919 ईस्वी। अगर मैं ईस्वी ना भी लगाऊं तो आप ईस्वी ज़रूर लगाना, क्योंकि ईस्वी के बिना आपका क्या क्वेश्चन गलती, आंसर गलती माना जाएगा। तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को क्या दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। ये हमने कल ही देख लिया था कब हुआ था, तो हमको डेट याद रखना, कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। और किसके द्वारा हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। और इसमें सुझाव क्या दिया था, इसमें सुझाव दिया था गांधी जी के द्वारा कि स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई गई। क्या क्या किया, स्वदेशी एवं असहयोग की नीति अपनाई गई। इसमें प्रमुख नेता कौन थे, हम देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में जिन्होंने पाकिस्तान के विभाजन में सबसे बड़ा रोल निभाया। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में हुआ था। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, पाकिस्तान की मांग। इसके बाद शौकत अली, हकीम अजमल खां व अबुल कलाम आज़ाद। ये क्या थे, कांग्रेस से संबंधित है ना, कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे तो 9 जून 1920 ईस्वी को क्या हुआ था, इलाहाबाद में एक बैठक हुई थी। क्या हुई थी, इलाहाबाद में एक बैठक हुई थी जिसमें खिलाफत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। कब कर लिया गया था, तो 9 जून को 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में एक बैठक हुई जिसमें खिलाफत के प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया। और 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये 2 डेट हमको याद रखना है। और कहाँ पे बैठक हुई थी, तो 9 जून 1920 को, और कहाँ पे, इलाहाबाद में बैठक हुई थी। तो खिलाफत के प्रस्ताव को उस समय स्वीकार किया और 31 अगस्त 1920 का दिन क्या खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और उसी समय क्या किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था, जिसमें कौन सी, अल हिलाल व कॉमरेड इनकी पत्रिका थी। इनके माध्यम से इन्होंने क्या खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था। तो ये हमारा क्या खिलाफत आंदोलन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन देखेंगे। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो तिलक की मृत्यु के बाद असहयोग आंदोलन हमारा प्रारंभ हो गया था। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो 1919 से लेके 1920 ईस्वी में 23 नवंबर 1919 ईस्वी को क्या दिल्ली में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुझाव दिया स्वदेशी एवं असहयोग की नीति अपनाई गई। और प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, हकीम अजमल खां, अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद हम 2 डेट याद रखेंगे। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में एक बैठक हुई जिसमें खिलाफत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और 31 अगस्त 1920 के दिन खिलाफत दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया। और अबुल कलाम आज़ाद ने पत्रिका कौन सी, अल हिलाल और कॉमरेड के माध्यम से सहयोग किया। किसका आंदोलन का, तो खिलाफत आंदोलन का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या असहयोग आंदोलन देखेंगे। देन असहयोग आंदोलन के बाद क्या क्या चीज़ें हम उसको पढ़ेंगे। पर सब नेक्स्ट लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन थोड़ा बड़ा है, तो हमारे एक लेक्चर में असहयोग आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा।